हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो व्हाट इज़ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी के नाम से जैसे हम देख सकते हैं, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, यानी जिसमें कोई ब्रेक ना हो। यानी कि हम एक कोई ग्राफ बनाए या कोई फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी की बात करें तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? अगर हम उसका एक ग्राफ ड्रॉ करें, उस ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक ना हो। जैसे ये ग्राफ, मान लो कोई ग्राफ बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे जैसे ब्रेक आ गया, यानी यहाँ पे मान लो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जस्ट एग्जांपल माना है, यहाँ पे मान लो कोई उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बीच में ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ तक चला गया, फिर ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा कोई मान लो ग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक, यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो इसमें क्या आ गया? ब्रेक आ गया। दैट मीन्स वो फंक्शन क्या नहीं रहा, कंटिन्यूस नहीं रहा। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि वाई में, एक्स में अगर थोड़ी सी, एक्स में मिनिमम चेंज के साथ वाई में अगर मिनिमम चेंज होता है, एक्स में अगर मिनिमम चेंज, यानी एक्स थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 से 2 हुआ, तो वाई भी समथिंग मान लो 3 से 10 हो गया, या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक्स, यानी कि एक्स में मिनिमम चेंज से वाई में अगर मिनिमम चेंज आता है, तब ग्राफ क्या नहीं आएगा हमारा, तब हमारा ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, उसमें कोई सडन जंप नहीं आया है। इसका मतलब वो ग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यूस, वो फंक्शन क्या रहेगा मेरा, कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन एक्स में मान लो थोड़ी सी चेंज के साथ वाई में मेरे पास सडनली बहुत हाई जंप आ जाए, बहुत हाई वैल्यू उसकी आ जाए मेरे पास, तो वो ग्राफ क्या, वो फंक्शन क्या नहीं रहेगा, कंटिन्यूस। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे y = 1/x-1 लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेती हूँ, x <0 लेती हूँ, तो y की वैल्यू जैसे -1 पे क्या आ गई, -1/2 आ गई, x = -1 पे, है ना। फिर -1/3, ऐसे x = -2 पे, y = -1/4। तो यानी कि x में मिनिमम चेंज -1 -2, इसके साथ इनमें क्या आ रहा है, मिनिमम चेंज आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं x = 1 करती हूँ, भाई x = 0 पे निकाल लो, y = -1 आया। ठीक है, ये 1 पे आ गई, x = -1 पे, x = -2 पे। ठीक है, x = 1 पे, सॉरी 0 पे आ गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इससे आगे जाती हूँ x = 1 पे, तो y की वैल्यू आती है मेरे पास इनफाइनाइट। तो हाईली जंप आ गया यहाँ पे, एकदम से y की वैल्यू कहाँ चली गई, अनंत की तरफ चली गई। ठीक है, यानी कि x में तो स्मॉल चेंज रहा, लेकिन y में कितना आ गया, एकदम से हाई जंप हो गया, हाई वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू मिल नहीं पाएगी इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि अगर ग्राफ जा रहा है तो यू वैल्यू जाएगी, तो इस पर हम शो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ क्या नहीं रह पाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा। ठीक है, ऐसे समय, इस ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। ओके, अब जैसे हम बात कंटिन्यूटी की, हमारे पास 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोशी की डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की? कोशी की डेफिनेशन क्या बोलती है, जैसे हमने लिमिट पे पढ़ा था कि कोई फंक्शन है f, वो किसी इंटरवल i पे डिफाइन है, तो वो उसकी जो लिमिट है वो l होती है, कि अगर f(x - l) मोड ऑफ एप्सिलॉन, अगर वो नेबरहुड उसके डेल्टा नेबरहुड में डिफाइन है। ये पढ़ी थी हमने कंटिन्यूटी में, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट l होती है, जो a के नेबरहुड में डिफाइन है, अगर फॉर और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सभी एप्सिलॉन की हमें एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगी, मोड ऑफ f(x - l) लेस देन एप्सिलॉन हो, तो f(x) की लिमिट क्या कहलाती है, l। ये हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी थी, एप्सिलॉन डेल्टा हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमिलरली इसी की बेस पे हमारी है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की ये तो नॉर्मली हम जानती हैं, 10th-12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाई है कि कंटिन्यूटी कब होती है, अगर जो फंक्शन की लिमिट है, अगर फंक्शन की लिमिट है x टेंस टू मान लो a पे है, तो फंक्शन की लिमिट अगर फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह देते हैं, वो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कहते हैं। तो अगर मैं इस डेफिनेशन से देखना चाहूँ, तो कोशी की जो डेफिनेशन है वो भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फंक्शन की लिमिट किस पे जाती है, एल की तरफ की लिमिट की डेफिनेशन थी, और फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एल की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, यही फ़र्क आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं डिफाइन करती हूँ कि अगर एफ है, एक फंक्शन एफ है किसी ओपन इंटरवल आई पे, एक फंक्शन एफ है किसी ओपन इंटरवल आई पे डिफाइन है, तो इस ओपन इंटरवल के किसी बिंदु x = a पे फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर सभी एप्सिलॉन के लिए हम एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा मिले, सच दैट कि मोड ऑफ f(x - f(a) लेस देन क्या हो, यहाँ पे लिमिट f आनी है, तो मोड ऑफ f(x - f(a) क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, और जहाँ पे x - a क्या हो, डेल्टा की पेज।
ठीक है, ये क्या है, हमारी कॉची की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिमिट में कि एफ एक्स माइनस एफ ए है, इसको लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऐसा। ठीक है, तो आई थिंक इसको एक बार इसका प्लस साइन ले लो आपको, क्योंकि ये मोड ऑफ ये है, मोड ऑफ एक्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड मैक्सिमम ऑफ माइनस, इनमें जो भी मैक्सिमम हो, अगर इसका पॉजिटिव साइन मैक्सिमम है तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, जिससे मेरे पास आ गया कि जिससे मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। और अगर इसका ये माइनस एक्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे माइनस के साथ आता, तो ये माइनस पूरे के माइनस बाहर है, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होता, तो उस कंडीशन में एफ एक्स किससे ग्रेटर देन आता, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से। ऐसा आने पे हम क्या लिख देते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू ये। ठीक है, ये हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं, हम जानते हैं कि अरिथमेटिकल डेफिनेशन जो भी मैंने बताई थी कि फंक्शन जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि फंक्शन कंटिन्यूस क्या होता है, अगर उसकी राइट हैंड लिमिट निकाले और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए उस पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। राइट हैंड लिमिट अगर एक पॉइंट ए पे करें तो एफ ए प्लस एच, एच टेंस टू 0 है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस एच, ठीक है, एच टेंस टू 0, यानी कि एफ ए प्लस 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब आती है फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस कब होता है, लेफ्ट साइड से। ये भी हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, बस जस्ट आपको रिमेंबर करवा देते हैं कि लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होने का मतलब लेफ्ट साइड से जो उसकी एफ ए माइनस 0 लेफ्ट लिमिट आई वो फंक्शन के इक्वल आ जाए, फंक्शन मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, तब तो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा। राइट साइड के लिए एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ए आ जाए तो राइट साइड से कंटिन्यूस है। और अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या है, दोनों तरफ से अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो फंक्शन क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस। फिर है फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा, अगर इस ओपन इंटरवल के जो भी इसके ओपन इंटरवल के हर बिंदु पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूस। और क्लोज इंटरवल की बात करूँ तो क्लोज इंटरवल किससे बना है, ए पॉइंट बी पॉइंट और इनके बीच के पॉइंट यानी कि ए बी इंटरवल। तो इसमें अगर मैं फंक्शन को कंटिन्यूस कहना चाहूँ तो क्या कहूँगी, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस, तो इस पॉइंट पे कौन सा कंटिन्यूस होगा, इस पॉइंट पे अपन ये मान निकाल सकते हैं, इस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, साथ में क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये ए बी इधर डोमेन किसकी तरफ जा रहा है हमारा पास, राइट साइड में, यानी कि इसकी राइट लिमिट निकल सकती है हमारे पास। तो अगर ये एफ ए की वैल्यू एफ ए, अगर ए पे पॉइंट है, ए पे फंक्शन क्या है, राइट साइड से क्या है मेरे पास कंटिन्यूस है, और बी पे पीछे जा सकते हैं, आगे जा ही नहीं सकते, पॉइंट ही नहीं है, तो एफ बी की वैल्यू क्या हो, एफ बी माइनस एस, यानी कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कब होगा, जब ओपन इंटरवल ए बी में हो, साथ में ए पे तो क्या हो राइट कंटिन्यूस और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस, तो फंक्शन क्या कहता है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है कंटिन्यूस फंक्शन के, जिनको वैसे भी हम देख सकते हैं, प्रूव करके देख सकते हैं, और नॉर्मली अपने को जैसे हम लैग्रेंज थ्योरम में करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, और वैसे हमें जनरली पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स, इसको एक्स एन जो भी है पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू के है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन एक्स कोस एक्स, वो भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स, टेन एक्स नहीं हो पाएगा वहाँ पे, पाई बाई 2 पे अगर उस पर जाए तो। ठीक है, ई एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कॉची की, अब इस कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन पढ़ ली थी कॉची डेफिनेशन। ठीक है, जो कि हमारी पहले वाली जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी लिमिट की, उस पर बेस्ड थी। अब दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी। इसको हम सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी भी बोलते हैं और हैनी की डेफिनेशन भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी की हैनी डेफिनेशन भी यही है। अब इसको सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिक्वेंस, ये जो इस कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो सीक्वेंस पे, इसमें सीक्वेंस पे बेस्ड है, इसमें सीक्वेंस का यूज़ होता है, तो ये सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी है। आपको इस नाम से अपन ध्यान रख सकते हैं, ये सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी है, इसका मतलब इसमें सीक्वेंस का रोल है। ठीक है, तो हैनी डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक फंक्शन है, वही कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल में डिफाइन है, एक फंक्शन है एफ, वो इंटरवल आई में डिफाइन है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आई, इस इंटरवल के किसी पॉइंट ए पे वो कंटिन्यूस कहलाएगा अगर एवरी सीक्वेंस ए एन, अगर हर सीक्वेंस ए एन जो कि कन्वर्जिंग टू ए है, जो कि ए को कन्वर्स हो रहा है, अगर
कोई भी सीक्वेंस ए एन जो ए को कन्वर्ज हो रहा है उसके लिए क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़ ऑफ एफ ए, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ये फंक्शनल वैल्यूज़, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ये जो एफ ए एन का सीक्वेंस बने वो किसको कन्वर्ज करे, एफ ए को। वापस रिपीट करती हूँ, कोई फंक्शन है एफ इंटरवल आई पे डिफाइन है, तो वो इस इंटरवल आई के किसी पॉइंट ए पे वो कंटिन्यूस होगा अगर हर सीक्वेंस ए एन जो ए को कन्वर्ज कर रहा हो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे फंक्शनल वैल्यूज़ का एक सीक्वेंस एफ ए एन मिले जो कि किसको कन्वर्ज कर जाए, एफ ए को कन्वर्ज कर जाता है, तो मैं कहती हूँ कि फंक्शन ए पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हमें शो करना है इक्विवेलेंस ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कॉशी एंड हैनी, कि हैनी और कॉशी की डेफिनेशन क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन हैनी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है तो वो कॉशी के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूस होगा, और कॉशी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है तो वो हैनी के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूस होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि ए फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इन अकॉर्डेंस विद Cauchy's definition is also continuous by Henry's definition and conversely, यानी कि कोई फंक्शन है वो Cauchy के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, दैट मीन्स वो हैनी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होगा, और हैनी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है दैट मीन्स वो Cauchy के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होगा। तो हम पहले लेके चलते हैं, फर्स्ट वी एज्यूम कि फंक्शन है वो Cauchy के अकॉर्डिंग क्या है, Cauchy के अकॉर्डिंग क्या है, कंटिन्यूस है ना। इसका मतलब Cauchy की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं हम, Cauchy के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, इसका मतलब Cauchy की डेफिनेशन अप्लाई हो गई, ठीक है। Cauchy की डेफिनेशन क्या होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी बिंदु ए पे है तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो हमारे पास क्या होगा कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि ये कंडीशन फॉलो, ठीक है। अब हमें इस प्रूफ क्या करना है कि वो हैनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, Cauchy की डेफिनेशन ट्रू है तो हमें मानना पड़ेगा। अब हम शो करना चाहते हैं कि हैनी के अकॉर्डिंग भी वो क्या है, कंटिन्यूस, यानी कि हैनी की डेफिनेशन हमें शो करनी पड़ेगी। तो हैनी की डेफिनेशन में हम इतना तो मान के चलेंगे कि एक सीक्वेंस है ए एन वो ए को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो हम हम शो क्या करेंगे कि अगर एफ ए एन एफ ए को कन्वर्ज कर जाए तो मैं क्या कह दूँगी कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, हैनी के अकॉर्डिंग भी। Cauchy के अकॉर्डिंग मैं मान के चली हूँ, हैनी के अकॉर्डिंग करने के लिए इतना तो मुझे अज्यूम करना ही पड़ेगा कि एक सीक्वेंस है ए एन जो ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि एफ ए एन एफ ए को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब देखो ए एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, ए को, ए एन की लिमिट है ना एन टेंस टू 5 पे किसको हो जा रही है, ए को। अब मुझे पता है Cauchy की डेफिनेशन कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मैं सीधा एप्सिलॉन डेल्टा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो डेल्टा ग्रेटर जीरो सच दैट, ठीक है, कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे स्पेशल केस ले लेती हूँ, एक्स माइनस ए ये मतलब ए माइनस डेल्टा इसके हर ने प्रूव किया था, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ एक्स इक्वल टू ए एन, स्पेशल केस ले लिया इसका, किसी पॉइंट ए एन के लिए ले लेती हूँ, इसी चीज़ को किसी पॉइंट ए एन के लिए मैं लिखूँ जो ए को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये एक्चुअल में एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ए के आसपास का है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स इक्वल टू ए एन ले लेती हूँ, तो क्या आ गया ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इस जो हमारे पास Cauchy की डेफिनेशन थी उसमें हमने स्पेशल केस ले लिया एक्स इक्वल टू ए एन पे, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्योंकि ये सभी ए एन ए को कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि ए के आसपास के नेबरहुड के में तो ये बिलोंग करवा सकते हैं हम इनको, तो मैंने इसी पॉइंट के लिए ए एन के लिए ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा है, जबकि ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें एफ एन सीक्वेंस को ए की तरफ इसकी तरफ कन्वर्ज करवाना है, तो जब भी हम सीक्वेंस को इसकी तरफ कन्वर्ज करते हैं तो क्या करते हैं, सीक्वेंस जब भी कन्वर्ज होता है तो हमारे पास होता ये है, एक मिनट, सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में ये डेफिनेशन आती है हमारे पास, जो भी हमने नेक्स्ट बुक थी उसमें आएगा कि कोई सीक्वेंस ए एन है वो ए को कन्वर्ज कब करेगा, कोई सीक्वेंस ए एन है ए को कन्वर्ज तभी करेगा जब हमें एक एन नोट बिलोंग्स टू एन, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन नोट बिलोंग्स टू एन ऐसा मिल जाए कि ए एन माइनस ए
लेस देन क्या हो, डेल्टा हो फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट। यानी कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए कि उसके बाद के सभी नंबर, उसके बाद के सभी जो नेचुरल नंबर्स के लिए जो ये सीक्वेंस के एलिमेंट हैं और जो हमारी लिमिट आ रही है ए, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा कर सके हम। ठीक है, यानी कि कोई भी सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें एक नेचुरल नंबर ऐसी मिलेगी कि उसके बाद के सभी जो उसके बाद के जो सभी पॉइंट्स हैं वो और उस ए का डिफरेंस बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही हम एक बहुत ही छोटे नंबर से उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैथमेटिकल में हम कहें कि देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन, एक ऐसा एन नोट हमें मिलेगा कि मोड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा है फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट। तो हमने ए एन को ए की तरफ कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब मैं लिखूँगी कि ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट, देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इसके इम्प्लाइज में क्या लिखा था, और ये चीज़ चल ही रही है क्योंकि इसको कंटिन्यूस कन्वर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ इसके लिए, इसका मतलब एफ ए एन माइनस एफ ए, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाया था मैंने सिर्फ इतने के लिए, तो ये कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने लिख दिया कि फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट, ये लेस देन डेल्टा होगा, इसका मतलब फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट, जब ये डेल्टा से छोटा हो तो एफ ए माइनस एफ ए किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से, फोर होल एन ग्रेटर देन एन नोट, यानी कि इसके लिए मुझे एक एन नोट ऐसा मिल रहा है कि ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एफ ए एन भी किसको कन्वर्ट करेगा, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ए एन भी क्या होगी, एफ ए को कन्वर्ट करेगी। सेम ही है ना, ए एन माइनस ए डेल्टा से छोटा है, एक निश्चित पॉजिटिव नंबर से छोटा है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो छोटा है, यहाँ पे भी एक निश्चित पॉजिटिव नंबर से छोटा आ रहा है, एक निश्चित प्राकृत संख्या के बाद के सभी एलिमेंट, तो इसकी लिमिट किसको कन्वर्ट करेगी, एफ ए को, और यही हमें शो करना था। इसका मतलब ये हैनी के अकॉर्डिंग भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या मानूंगी, अब मैं इसको मानूंगी कि ये हैनी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, और इसको मैं प्रूव करूंगी कि ये कॉशी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हैनी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, दैट मीन्स अगर ए एन ए को कन्वर्ट कर रहा है तो एन, तो एफ ए एन किसको कन्वर्ट कर रहा होगा, एफ ए को, एन टेंस टू इनफाइनाइट लगी हुई है। ठीक है, ये किसको कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ए को। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कॉशी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, यानी कि हमें ऐसा शो करना है कि फोर होल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि जब x माइनस ए डेल्टा से छोटा हो तो हमें क्या प्रूफ करना चाहिए कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे, हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा एप्सिलॉन है जिसके लिए कोई भी डेल्टा नहीं है, यानी कि कोई भी डेल्टा ऐसा नहीं है कि एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी कि इसका मतलब मैं ये लिखूंगी कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मैं मान के चलूँ कि मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाह रही हूँ, तो मैं ये मान के चलूँगी कि कॉशी की डेफिनेशन के अनुसार ये कंटिन्यूस नहीं है। कंट्राडिक्शन के रूप में मैंने पहले ही मान लिया कि कॉशी की डेफिनेशन के अनुसार कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब एक एप्सिलॉन ऐसा है कि उसके लिए कोई डेल्टा नहीं मिल रहा, यानी कि उसके लिए फोर होल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एक्स माइनस ए जब डेल्टा से छोटा है तो ये क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन क्या है, एप्सिलॉन। मैं मान रही हूँ ना कि ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब कॉशी के अकॉर्डिंग इसका मतलब एक एप्सिलॉन ऐसा है जिसके लिए सभी डेल्टा ऐसे हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि कॉशी की डेफिनेशन से कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा किया था मैंने, अभी मैं सिर्फ उतना लिख रही हूँ, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये मैंने लिखा एप्सिलॉन। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ डेल्टा इक्वल टू 1/n, डेल्टा इक्वल टू क्या ले लेती हूँ मैं, 1/n, और x इक्वल टू ए एन भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसमें पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ए एन माइनस ए लेस देन 1/n है, तो मेरे पास क्या आया, एफ ए एन माइनस एफ ए ग्रेटर देन क्या आया, एप्सिलॉन। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 1/, यहाँ मैंने डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैंने यहाँ पे डेल्टा को अज्यूम कर लिया कि 1/n लिया। ठीक है, मैंने डेल्टा को ले लिया 1/n, और x के लिए मैंने ले लिया ए एन, फोर होल n बिलोंग्स टू n ले लिया, सभी ए एन मैंने सभी ए एन की वैल्यू से छोटी कर दी, तो यानी कि फोर होल n बिलोंग्स टू n मैंने लिख लिया कि मोड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एन, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन।
तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ये जब है तो ये हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये हो रहा है, तो इसका मतलब ए एन तो ए को कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन अगर एन टेंस टू मैं इनफाइनाइट लगाऊँ, चाहे आप ये मान लो कि एन टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 की तरफ जाएगा, तो ए एन तो ए को कन्वर्ट करेगा कि ए एन टेंस टू ए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एफ ए एन माइनस एफ ए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जबकि क्या आना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था, जबकि क्या आना चाहिए था, लेस भाई एफ, क्योंकि एफ एन किसको कन्वर्ट करता है, एफ ए को करता है ना, एफ एन एफ ए को कन्वर्ट करता है, तो ये किससे छोटा आना चाहिए था, एप्सिलॉन से। लेकिन मैंने जो माना है कॉची की डेफिनेशन कंटिन्यूस है, तो उस अकॉर्डिंग इसको लिख दिया कि ए एन माइनस ए लेस देन 1/n, दैट इम्प्लाइज ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कहती हूँ कि इसकी लिमिट एफ एन की लिमिट क्या नहीं है, एफ एन की लिमिट क्या नहीं है, एफ ए की इक्वल नहीं है। लेकिन ये तो हम मान के चले थे कि फंक्शन है हेनी के अकॉर्डिंग क्या है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब ए एन जब ए को कन्वर्ट कर रहा है तो एफ एन की लिमिट भी एफ ए आनी चाहिए थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एफ एन की लिमिट एफ ए नहीं है। इसका मतलब क्योंकि भाई इसकी लिमिट एफ ए एन माइनस एफ ए, इसकी ये जब लेस देन एप्सिलॉन आता है तभी तो लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट ये होती, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट ये होगी नहीं, और ये तो हम मान के चलते कि इसकी लिमिट ये है। दैट मीन्स ये क्या गया, मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। दैट मीन्स फंक्शन है वो कोशी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है।